हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उत्तराखंड का कौन सा जिला पूरे देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? ठीक है, पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहाघाट चंपावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है? ठीक है, बात हो रही है राजस्थान के मुख्य सचिव के, लेकिन कहाँ के हैं वो? उत्तराखंड के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधांशु पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चमोली निवासी मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह थे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मुरारी लाल और उम्र 91 वर्ष उनका निधन हुआ। 4 ऑप्शन है इसमें। पहला है सामाजिक कार्यकर्ता, दूसरा है चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पर्यावरणविद, तीसरा है दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए जानकारी के लिए उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा वीर माधव सिंह उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। ठीक है, तो जो गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर्स गेम हुआ है, ये चौथा संस्करण है। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कौन से भूतपूर्व राज्यपाल का निधन 2024 में हुआ? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर अजीज कुरैशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड के 5वें नंबर के क्या थे? राज्यपाल थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा जो निधन से संबंधित होते हैं और जो प्रमुख व्यक्ति कभी किसी का किसी साल में निधन हो जाता है तब। चलिए 8वां क्वेश्चन है, पौड़ी जिले में स्थापित तारामंडल का नाम किसके नाम पर रखना प्रस्तावित हुआ है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक व सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला यानी न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा पूछा गया है और सबसे कम पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा है हरिद्वार में और सबसे कम कौन सा है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा कि जब 3 सर्वाधिक आय वाले पूछे जाएंगे जिले, तो सबसे पहला है हरिद्वार, मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पर है उधम सिंह नगर और तीसरे नंबर पे है देहरादून। ठीक है, अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो उसमें सबसे कम है रुद्रप्रयाग का, दूसरा है बागेश्वर और तीसरा है अल्मोड़ा। ठीक है, और डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है, इसीलिए सर्वाधिक आय है उन जिलों में। चलिए 10वां क्वेश्चन है, मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? ठीक है, अभी नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं जून में, तो आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन पोइट्री मैराथन में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम शामिल किया है? ठीक है, जो ये प्रतियोगिता हुई थी विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे हुई थी ऑनलाइन, और इसमें जो अपना नाम स्थापित किया है वो है हिमांशु बडोनी। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंकिता ध्यानी का, ठीक है, इंटरनेशनल क्या है एथलीट है ये अंकिता ध्यानी, इनका संबंध किस जिले से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीता है? ठीक है, इसी के साथ इनका चयन राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग के लिए भी हो गया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता है नितिन राठौड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कमर्शियल पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ध्यान रखिएगा, जो हाउस ऑफ हिमालय है ये उत्तराखंड का स्थानीय उत्पाद का एक ब्रांड है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में मोंटेनिग्रो की राजधानी बुडवा में हुए यूथ बॉक्सिंग कप विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि इसमें निकिता चंद और ब्रिजेश टम्टा दोनों ने जीता है। निकिता चंद और इन दोनों का संबंध क्या है? ब्रिजेश टम्टा का पिथौरागढ़ से है। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, BRO यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा उत्तराखंड में कितने नए हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं? ठीक है, हवाई अड्डे पूछे जा रहे हैं और ये विकसित किए जा रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 5। और नाम लिखना चाह रहे हैं आप तो लिख सकते हैं, इसमें आ जाएगा गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवीढांग। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 2006 व 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, तो प्रतिशत पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 314% की वृद्धि इसमें हुई है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड वन्य जीव अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में, तो उन्होंने माना है कि जो बाघों की आबादी का एक डेंसिटी है, घनत्व है, वो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं संख्या की बात नहीं कर रही हूँ, डेंसिटी की बात कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो सत्येंद्र भंडारी, मनोज तिवारी, कल्याण सिंह रावत, ये सभी इसमें इंक्लूड हैं, तो उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा आंसर। साथ ही आपको ध्यान देना है कि जो केदार पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड के किस जनपद को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झोड़ा और छोलिया नृत्य। ठीक है, तो A और B दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद खगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? जो इंटरनेशनल टाइप के जो ऐसे सेमिनार होते हैं और पहले होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 22वां क्वेश्चन है, मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश और राज्य का पहला चिकित्सा संस्थान कौन सा बना है? ठीक है, देश और राज्य का पहला बोला गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्स ऋषिकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है नमो ड्रोन दीदी। चलिए 23वां क्वेश्चन है, बच्चों से कराई जा रही भिक्षावृत्ति बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, बच्चों को अपराध में शामिल होने से रोकने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए उत्तराखंड राज्य द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है और अभी इतना लेटेस्ट है ये कि आने वाले कई एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मुक्ति अभियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? ठीक है, तो जो निर्विरोध चुने गए हैं वर्तमान में राज्यसभा के लिए वो हैं महेंद्र भट्ट, और इसी के साथ राज्यसभा के जो 3 सांसद चुने जाते हैं उत्तराखंड से, उनमें आ जाएंगे कल्पना सैनी, नरेश बंसल और महेंद्र भट्ट। ठीक है, तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम धामी द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून सहस्त्रधारा रोड रायपुर साइड में इसको क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। तो चलिए ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।